बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू दिस वीडियो। जेजे के चैप्टर 238 आ चुका है ऑफिशियल ट्रांसलेशन के साथ। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और कुछ थ्योरीज भी आई है, उसको भी कवर करने वाले हैं। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम सुकुना की अपीयरेंस के बारे में कुछ बात करते हैं, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर नहीं कर पाया था। उसके पास 4 हाथ और दूसरा मुंह भी है पेट में, इसलिए नरेटर ने उसको परफेक्ट बोला था। क्यों बोला था? लेट मी एक्सप्लेन। उसकी 2 हाथ से वो लड़ सकता है और बाकी 2 हाथ से वो हेल्थ साइन परफॉर्म कर सकता है, जिससे उसकी कर्स एनर्जी की आउटपुट बढ़ जाएगी। और वो अपने दूसरे मुंह से भी चैंस को पढ़ सकता है, जिससे वो अपनी कर्स एनर्जी की आउटपुट को भी बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। जैसा कि हमने गोजो के केस में देखा था, उसने अपना पर्पल हॉर्न मारा, उसके बाद चैंस पड़ा, जिससे उसकी कर्स आउटपुट बढ़ गई। पर सुकुना ये सब एक ही साथ कर सकता है। वो अटैक करते हुए चैंस भी पढ़ सकता है और हेल्थ साइन परफॉर्म करके उसकी कर्स आउटपुट को भी बढ़ा सकता है। तो देख सकते हो सुकुना जुजुत्सु सोर्सरी के परफेक्ट बंदा है, इसीलिए राइटर ने उसको परफेक्ट अनाउंस कर दिया। He is a perfect being or rather a perfect Jujutsu sorcerer। अब तुम बोलोगे कैसा अजीब सा शरीर है इसका, कुछ तो ड्रॉबैक होगा इसका। नहीं है जी, राइटर ने बोल दिया है कि उसकी कोई भी लिस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तो वो परफेक्ट बीइंग है। चैप्टर में भी बताया गया है कि सुकुना का ये फॉर्म इतना पावरफुल है कि उसने फुजिवारा क्लैन के 5 जनरल्स स्केलेट सेलेस्टियल स्क्वाड को भी हराया है, और आबे क्लैन के डेसिसिन स्क्वाड और उसके एंजल्स को भी हराया है, और सुगुवारा क्लैन जिसके गोजो और यूटा डिसेंडेंट है उसके बंदों को भी हराया है। फुजिवारा क्लैन की एलिट स्क्वाड की कैप्टन को हराते हराते यूटा की एंड लग गए थे। अब समझ जाओ कितना पावरफुल है वो। हाशिमो ने सोचा था कि सुकुना के साथ लड़ सकता है, हराने की बात तो सोचना भी मत। 2 चैप्टर नहीं टिका वो। थंडर गॉड को भी सुकुना ने स्पीड के मामले में पीछे छोड़ दिया। लिटरली उसका अटैक देख भी नहीं पा रहा था वो। और इधर ही हमारा काशुआ का खेल खत्म होता है। 2 चैप्टर भी नहीं टिका वो, और खुद को बोलता है गॉड ऑफ थंडर साला। और उसके बाद होता है हमारे हिगुरुमो और इतादोरी की एंट्री। और नहीं, वो एरन की एक्टिंग नहीं कर रहा है। उसका अपीयरेंस देख के तो ऐसे लग रहा है कि सुकुना उसके अंदर है। नहीं, वैसे नहीं, पर सुकुना तो मेगुमी के अंदर है। देखो, पहले मैंने बोला था कि इतादोरी ने सुकुना की 20th फिंगर को खा लिया है, लेकिन अगर ऐसा होता तो उन लोगों को इतादोरी को भी मारना पड़ेगा और मेन कैरेक्टर नहीं मरता। तो ऐसा तो नहीं होगा। ये हो सकता है कि इतादोरी ने सुकुना की ट्रू कर्स टेक्निक को सीख लिया हो, या फिर उसकी कोई अटैक को सीख लिया हो, या फिर इतादोरी की खुद की टेक्निक को भी दिखा सकते हैं। देखो, गोजो ने कहा था कि इतादोरी धीरे धीरे सुकुना की ट्रू कर्स टेक्निक को सीख लेगा, जो कि हमें भी नहीं पता कि क्या है वो, क्योंकि हमें दिखाया गया है कि सुकुना दूसरों की कर्स टेक्निक को देखकर, उसको समझकर उसको सीख सकता है। तो डिसमेंटल या फिर क्लीव उसकी ट्रू कर्स टेक्निक हो, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। शायद उसकी कर्स टेक्निक दूसरों की कर्स टेक्निक को देखकर समझ के सीख लेना हो। अगर ऐसा होता है तो इतादोरी भी सुकुना की टेक्निक्स को यूज कर पाएगा। और ऐसा अगर नहीं भी होता है तो शोको ने कहा है इतादोरी के अंदर सुकुना की कुछ कर्स एनर्जी है। शायद इतादोरी सुकुना की कुछ टेक्निक्स को यूज कर पाए, या फिर इतादोरी की खुद की कर्स टेक्निक को भी दिखा सकते हैं। हमने देख के रखा है कि इतादोरी और कुसाकाबे के ट्रेनिंग के समय इतादोरी ने अपनी सोल को कुसाकाबे के साथ सॉफ्ट कर लिया था, और शायद यही इतादोरी की कर्स टेक्निक हो, या फिर चोजो ने इतादोरी को जो सोल मैनिपुलेशन की बुक दी थी उससे उसने कुछ सीखा हो। और चोजो के पास जो डेथ पेंटिंग्स है, शायद इतादोरी ने उसको खा लिया होगा, क्योंकि इतादोरी ने बोल के रखा है कि सुकुना को हराने के लिए वो कुछ भी खा लेगा। और अगर वो इसको खा लेता है तो क्या होगा? गेगे ने कंफर्म किया है कि सुकुना के अंदर रहते अगर इतादोरी उस कर्स्ड डेथ पेंटिंग्स को खा लेता है तो सुकुना उन डेथ पेंटिंग्स को डिस्ट्रॉय कर लेगा। और सुकुना की उसके अंदर ना रहते अगर इतादोरी कर्स्ड डेथ पेंटिंग्स को खाता है तो उसके कर्स्ड एनर्जी में इमेंस बूस्ट मिलेगा। और अभी सुकुना इतादोरी के अंदर नहीं है, तो समझ जाओ इतादोरी की कर्स टेक्निक पे इमेंस बूस्ट मिलने वाला है। और बेसिकली यही कुछ थ्योरीज चल रही है ये जेजे की कम्युनिटी में। और हिगुरुमो भाई साहब को तो मत ही भूल जाना, उसकी डोमेन एक्सपेंशन कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। उसकी डोमेन एक्सपेंशन में कोई भी वायलेंस नहीं कर सकता, मतलब सुकुना उसकी डोमेन एक्सपेंशन को नहीं तोड़ सकता। और उसमें वो सुकुना के ऊपर एलिगेशंस लगाएगा, और वो ऑब्वियसली सुकुना
गिल्टी साबित होगा और उसकी डोमेन पर बैन लग जाएगा कुछ देर के लिए। और अगर इतादोरी सुकुनाकी अटैक सीख ले या फिर सुकुनाकी कर्स्ट एनर्जी इतादोरी के अंदर हो तो शायद सुकुनाकी अटैक्स इतादोरी के अंदर उतनी डैमेज ना कर पाए, जैसे कि गोजो के केस में हुआ था। ने ये देख भी रखा है कि सुकुनाकी अटैक्स इतादोरी के अंदर इतादोरी के ऊपर उतनी डैमेज नहीं कर पाई थी। इस कारण हो सकता है कि इतादोरी के अंदर सुकुनाकी कर्स्ट एनर्जी हो या फिर इतादोरी ने सुकुनाकी टेक्निक्स को सीख लिया हो। और क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। और नेक्स्ट चैप्टर इतनी जल्दी नहीं आने वाला है, वो शायद 22 अक्टूबर और समथिंग में कुछ आने वाला है। ओके, ओनली एनीमे वॉचर्स की दिमाग खराब करते हुए ये वीडियो इधर ही खत्म होता है। और मैंने वन पीस की रिसेंट चैप्टर को भी एक्सप्लेन करके रखा है, उसको भी जरूर देखना। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।